Hello everyone. Today we are discussing the third part of central tendency, that is mode. In the previous videos we have already discussed how to calculate mean and median. So today we are discussing mode. So the question comes is, what is mode? Mode is nothing but maximum number of times frequency repeats itself. इसका मतलब एक नंबर अगर सीरीज में या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कितनी बार आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोड. अगेन अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज डेफिनेशन पे जाएंगे मोड की, तो मोड का सिंपल मतलब होता है मोड इज द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ दिस सेट क्लस्टर मोर डेंसली. मतलब एक वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में और बाकी वैल्यू उसी के आसपास घूम रही हो तो उसको हम बोलते हैं मोड. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीट्स. सो एज वी नो वी हैव थ्री सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज. सो हाउ टू कैलकुलेट मोड इन इंडिविजुअल सीरीज? लाइक इन मीडियन वी हैव डिफरेंट, लाइक फॉर ऑड एंड इवन. लेकिन मोड में कुछ नहीं होता. अगर सीरीज चाहे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हो या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हो, मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू. लेट्स से वी हैव एन ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन है फाइंड मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. सो ऑब्जर्वेशंस आर गिवन लाइक दिस: 3, 5, 4, 5, 3, 6, 5, 2, 1 and let's say again 3 is given. So we generally think we can make tally marks also, or generally individual series में we calculate, see 3, 1, 2, 3 times 3 is occurring. Fine. Or let me elaborate it with like this way also. This is our series. So you can see like 3 is coming 1, 2, 3, 4, 5 times. 3 is coming 5 times. Similarly you can check the next observation turns out with 5. तो 1, 2, 3, 4, 5 is coming 4 times. बाकी सारे नंबर जो है वो एक या दो बार ही आ रहे हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3. सो दैट इज नोन एज मोड. तो मोड हमारा इस ऑब्जर्वेशन का कितना हो गया? 3. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोड. सेकेंड पॉइंट, दिस इज इन इंडिविजुअल सीरीज. चाहे सीरीज इवन हो या ओड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होगा उसको हम मोड बोलेंगे. ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज. सिमिलरली इन डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो देयर इज नो फॉर्मूला. लाइक इन इंडिविजुअल सीरीज ऑल्सो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला. लेट्स से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें ऐसे गिवन है x एंड f. इट इज गिवन लाइक दिस वे. सो एज यू नो इन डिस्क्रीट सीरीज वी हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड so let's say how it has been given to us. So we are calculating mode in discrete series. Say 10, 20, 30, 40, 50. So in this case, let the frequency is 3, 5, 4, 2, 1. This is given to us. This is the question, and again they are saying find mode. Now we can check out कि ज़्यादा frequency, सबसे ज़्यादा 20 की, मतलब frequency 5 मतलब 25 टाइम्स आ रहा है. So और 34 टाइम्स आ रहा है. लेकिन मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर. तो इस केस में हमारा मोड कितना हो गया? 20. दिस इज बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन कैलकुलेट मोड. बट व्हेन द वैल्यूज आर क्लोज वी जनरली यूज मेक ऑफ ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल. दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. बट विदाउट दीज टू एनालिसिस, सिंपली हाउ डू वी कैलकुलेट मोड? वी कैलकुलेट मोड विद द हेल्प ऑफ these values only. Like जो maximum number of time value आ रही होगी वो हमारा मोड होगा. Like in this case 5 times आ रहा है 20, तो मोड इज 20. जब ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल हम कब यूज करते हैं? जैसे 5 और ये 4 है. इसका मतलब हो सकता है कि वैल्यूज इतनी क्लोज हैं, जो ऑब्जर्वर है उसने क्या किया होगा, जब टेलीमार्क्स बनाए होंगे तो उसने हो सकता है वैल्यूज को ऊपर नीचे करती हो, वो पॉसिबिलिटी है. तो उस केस में हम ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी सिंपली हाउ डू वी कैलकुलेट मोड? इंडिविजुअल में भी हमने क्या चेक किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और डिस्क्रीट में भी हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है.
नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल का यूज करते हैं, बट दैट वुड बी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में वी यूज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोड. सो लेट अस सी हाउ डू वी डू. ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल हमारा बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज में यूज नहीं होता, वो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में यूज होता है. ठीक है, तो लेट अस सी अगेन वी आर कैलकुलेटिंग मोड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. x is given to us 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Similarly, number of students और frequency हमारा नंबर ही होता है बेसिकली. तो frequency is given to us say 2, 4, 15, 6 and 7. This is the frequency which is given to us. Now, अब mode generally we calculate और we represent mode generally by z. अगर आप statistics बुक में देखेंगे तो मोड को जनरली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. बट मोड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0. लेट मी मेक इट मोर क्लियर. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड वुड बी z इज इक्वल टू L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I. तो F1 minus F0, ठीक है, let me make it clear. F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2. अब होता क्या है F1 F2? अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, मैं हमने बोला मोड होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है. तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये वाली रिपीट हो रही है, 15 आ रही है. तो ये हमारा हो गया 15 F1. इसके नेक्स्ट वाला जो होगा ये हो गया F2, और इससे पहले वाला जो होता है ये होता है F0. इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं कैलकुलेट करते, नॉर्मली हम ऐसे करते हैं. अब ये हमारा क्लास इंटरवल आया है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 10. तो 10 ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट. फिर F1 15 है, तो 15 माइनस F0 दैट इज 4 अपॉन 2 इंटू 15 क्योंकि 2 इंटू F1 है, माइनस F0 दैट इज 4 माइनस F2 दैट इज 6. आई क्या होता है? आई डिफरेंस बिटवीन इंटरवल, तो दैट इज 5. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे बनी? 10 प्लस 11. अब देखो 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30. 30 में से 10 गया 20 क्योंकि -4 -6 है, इंटू 5 इंटरवल का डिफरेंस, तो ये कट गया 4 पे. तो अगर आप चेक करेंगे तो बचा 10 प्लस 11 अपॉन 4. तो इसका मतलब जो नेट आंसर हमारा इसके अंदर आएगा 11 अपॉन 4 का आंसर आएगा 2.75. तो हमारा इस केस में z मतलब मोड की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 12.75. अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 15 है और बाकी फ्रीक्वेंसी इससे दूर है. तो मतलब यहाँ पर चांसेस जो होते हैं कि मतलब आपने वैल्यूज ऊपर नीचे कर दी होंगी वो कम होते हैं. इसीलिए जब वैल्यूज इतनी दूर दूर हों तो हम एनालिसिस और ग्रुपिंग टेबल का यूज नहीं करते. लेकिन मान लो यहाँ 15 होता है, यहाँ 14 होता है, यहाँ 16 होता, तो हो सकता है कि जब आप जैसे आप टेली मार्क्स बनाते थे 1 2 3 कई बार ऊपर नीचे कर देते थे, तो वो गलती पॉसिबिलिटी है. लेकिन जब इतनी फ्रीक्वेंसी दूर होती है तो चांसेस ऑफ जो रॉन्ग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ आइटम्स होती हैं वो कम हो जाते हैं. तो इसलिए हम ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल का यूज नहीं करते. बट इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, अदरवाइज डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में वी डोंट हैव अ फॉर्मूला. जो मैं आपको ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बता रहा हूँ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो भी हम इंडिविजुअल सीरीज में यूज नहीं करते, वी यूज इन डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूस सीरीज. थैंक यू. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.